हेलो दोस्त, जय हिंद। मैं आपका दोस्त सुमित तिवारी। आपसे कुछ बात करना है। एक नई वैकेंसी आई है एमपी पटवारी की। संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पूरा सिलेबस, कब से फॉर्म भरा जाएगा, A to Z जानकारी हम आपको देते हैं एमपी पटवारी के संबंध में। देखिए, जो नई वैकेंसी आई है एमपी ESB पटवारी और अदर वॉरियर्स पोस्ट 2023 करके आई हुई है वैकेंसी। आइए, कुल पद जो है इसके 9073 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। और फॉर्म भरने की जो तारीख है 05/01/2023 से 19/01/2023 तक का है। फॉर्म भरने की डेट जो है, देखिए 5 तारीख जनवरी का महीना 2023 से चालू होगा। 19 तारीख जनवरी का महीना 2023 तक रहेगी ये तारीख फॉर्म भरने की। लगभग मोटा मोटा हम कह सकते हैं 14 दिन ये फॉर्म भरा जाएगा। 14 दिन ये क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, मोटा मोटा मान सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाइए, फॉर्म भरने की जो फॉर्म फीस है वो जनरल और अदर स्टेट वाले, जो जनरल है और अदर स्टेट वाले, उनकी जो फॉर्म फीस है 560 रुपए है। SC ST और OBC के लिए 310 रुपए है। और फिर उसके बाद बात करते हैं फॉर्म सही करने की तारीख। जैसे आपने फॉर्म भरा, कोई चीज गलत हो गई तो उसको आप 24/1/2023 तक का सही कर सकते हैं। 24/1/2023 तक। पेपर की तारीख, एग्जाम डेट जो है 15 तारीख तीसरा महीना 2023, कह सकते हैं 15 मार्च से इसका एग्जाम होगा एमपी पटवारी का। और जो बात करते हैं आयु सीमा की गणना, आयु सीमा की जो गणना होगी 01/01/2023 से होगी। मतलब 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी। जनरल की आयु जो होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी की आयु जो है इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी और SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं योग्यता की। पटवारी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपको हिंदी टाइपिंग आती हो और फिर कंप्यूटर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्या है, एमपी पटवारी के लिए ग्रेजुएशन आपने किया हो, हिंदी टाइपिंग आपको आती हो और फिर उसका कंप्यूटर की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो अदर पोस्ट की है। अदर पोस्ट के लिए आपने ITI और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ITI डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया के लिए आपकी लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। बात करेंगे लिखित परीक्षा में क्या क्या आता है। पहले उससे बात कर लेते जॉब किस किस पोस्ट पे निकली हुई है। बात करते हैं जो पटवारी की है डायरेक्ट, जो सरकारी है, जो सरकारी उसकी 8661 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल के लिए 2684, EWS के लिए 730 और OBC के लिए जो निकली हुई वो 2052 और SC के लिए 1124 पोस्ट है और ST के लिए 2071 पोस्ट है। ठीक है, क्लियर है। ये पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं संविदा पे। संविदा के लिए क्या है, टोटल पोस्ट संविदा पे जो निकली वो 84 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल के लिए 27 पोस्ट है, EWS के लिए 26 पोस्ट है और OBC के लिए 22 पोस्ट है और SC के लिए 13 पोस्ट है और ST के लिए जो पोस्ट है वो निकली है 16 पोस्ट। अब बात करते हैं बैकलॉग। बैकलॉग के लिए जो टोटल पोस्ट निकली है, इसमें निकली 328 पोस्ट, जिसमें कि जनरल के लिए 10 पोस्ट है और EWS के लिए 3 पोस्ट है। OBC के लिए जो निकली वो 65 पोस्ट निकली है। SC के लिए 107 पोस्ट निकली हुई है और ST के लिए जो निकली हुई 143 पोस्ट निकली हुई है। 143 पोस्ट निकली हुई है। क्लियर है। ये हमने आपको दे दी जो पोस्ट पे कितनी पोस्ट के लिए कौन, मतलब EWS के लिए कितनी, जनरल के लिए कितना है, मतलब ये हमने कह सकते हैं हमने आपको सारी पोस्ट की जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं अदर स्टेट। अदर स्टेट फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, आप MP के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आप अदर स्टेट के आपको फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको जाना है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे तो MP रोजगार कार्यालय में जाके आप पंजीकृत करा लेंगे। ऑनलाइन हो जाएगा, कंप्यूटर कैफे चलेगा या खुद कर सकते हो। आप नेट पे डालेंगे MP रोजगार पंजीकरण, तो आप वहां जाके आप वहां के रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे, किसमें, MP रोजगार कार्यालय में, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस को हमने 2 भागों में बांटा है। टोटल कितने 8 सब्जेक्ट हमने 2 भागों में बांटा है। भाग 1 में आपका क्या होगा, जनरल साइंस आएगी 25 अंकों की, हिंदी आएगी 25 अंकों की और इंग्लिश आएगी 25 अंकों की और मैथ आएगी 25 अंकों की।
टोटल ये कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। और इसके लिए आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे। कितने, 1.5 घंटे। क्लियर है। फिर उसके बाद आपका होगा जीके जीएस का पेपर, 25 अंक आपको मिलेंगे। कंप्यूटर में भी आपको 25 अंक मिलेंगे, रीजनिंग में भी आपको 25 अंक मिलेंगे, और एमपी स्पेशल के भी आपको 25 मिलेंगे। टोटल 100 अंक भी आएंगे आपके। इसके लिए जो समय होगा आपका 1.5 घंटे होगा। इसके लिए भी आपका समय कितना होगा, 1.5 घंटे होगा। अब बात करते हैं टोटल प्रश्न कितने होगा, 200, और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे। और बात करते हैं कुल वेतन। कुल वेतन इसका मोटा मोटा हम कह सकते हैं 25,000 प्लस के आसपास आपके पास कुल वेतन आपको मिलेगा। ये संपूर्ण जानकारी मैंने एमपी पटवारी का आप लोग को दी। अगर जो आप लोग को ये सब मेरी जो मैं आपको बताता हूँ ये आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय